तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है? लाभ अथवा हानि। दोस्तों, यह वीडियो कक्षा 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 से लेकर और हर कंपटीशन एग्जामों में इस प्रॉफिट एंड लॉस से सवाल पूछे जाते हैं। तो आपको यह चैप्टर बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़ना है। दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लें, ताकि जब भी हम मैथ से रिलेटेड कोई भी वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आप देख सकें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आपको बताते हैं प्रॉफिट एंड लॉस, यानी कि लाभ अथवा हानि। लाभ अथवा हानि, ये जो चैप्टर है दोस्तों, ये कुछ इस प्रकार है कि सबसे पहले इसमें आता है सीपी। सीपी बराबर होता है क्रय मूल्य। एसपी, एसपी मतलब विक्रय मूल्य। प्रॉफिट प्रॉफिट यानी होता है लाभ, और लॉस, लॉस यानी होती है हानि। तो दोस्तों, एक इसमें होता है एमआरपी, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, यानी अंकित मूल्य। तो दोस्तों, ये अंकित मूल्य होता है, इसको आप सभी जानते होंगे। आप कहीं से भी कोई भी सामान खरीदते हैं किसी भी शॉप से, तो उस पर एमआरपी लिखी हुई आती है, यानी कि अंकित मूल्य लिखा हुआ आता है। तो दोस्तों, इसके बाद हम आपको बताते हैं लागत मूल्य। लागत मूल्य क्या होता है? तो दोस्तों, लागत मूल्य होता है जब भी आप कोई भी सामान खरीदते हैं, जैसे कि कोई भी सामान हमने 1,000 रुपये का खरीद लिया, और उस सामान को लाने में हमें जो किराया भाड़ा लगा वो उसमें 150 रुपये का खर्चा आया, तो इसमें हम 150 रुपये जोड़ देते हैं, तो ये हो जाता है 1,150। ये हो जाता है कोई भी वस्तु का लागत मूल्य। तो लागत मूल्य आपके समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो दोस्तों, इसमें एक नोट होता है, उस नोट को आप जरूर से अपनी नोटबुक में नोट कर लें। यह नोट क्या होता है? जब सीपी यानी कि क्रय मूल्य, और एसपी यानी कि विक्रय मूल्य, और प्रॉफिट प्रॉफिट अथवा लॉस को रुपयों के रूप में दर्शाता है, को रुपया के रूप में दर्शाता है, तो उस अमाउंट को कैश अमाउंट कहा जाता है। तो उस अमाउंट को कैश अमाउंट कहा जाता है। दोस्तों, यह बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, इस नोट को आप अपनी नोटबुक में उतार लें। दोस्तों, इसका एक सूत्र होता है, उस सूत्र को भी हम आपको लिखा देते हैं अमाउंट के केस में। प्रतिशत लाभ बराबर लाभ बटे सीपी, सीपी यानी क्रय मूल्य, इनटू 100%। तो दोस्तों, अमाउंट के केस में यदि प्रतिशत लाभ पूछा जाता है तो लाभ बटे सीपी इनटू 100%।
और प्रतिशत हानि पूछी जाती है तो हानि बटे सीपी इनटू 100%। ये दोनों सूत्र आपको अपनी नोटबुक में नोट कर लेने हैं दोस्तों। जब सीपी एसपी प्रॉफिट और लॉस वस्तु के रूप में दर्शाते हैं, वस्तु के रूप में दर्शाते हैं तो उसे भाव केस कहा जाता है। तो उसे भाव केस कहा जाता है। जब सीपी एसपी प्रॉफिट और लॉस को वस्तु के रूप में दर्शाते हैं तो उसे भाव केस कहा जाता है, जिसमें भाव केस में भाव के केस में प्रतिशत लाभ बराबर लाभ बटे एसपी इंटू 100%। और प्रतिशत हानि बराबर हानि बटे एसपी, एसपी मतलब विक्रय मूल्य, इंटू 100%। जैसे अमाउंट के केस में एक क्वेश्चन बताते हैं हम आपको। अमाउंट के केस में जैसे कोई भी सामान हमने 1000 रुपये में खरीदा तो सीपी बराबर 1000, वह सामान हमने 1200 रुपये में बेच दिया, यानी कि विक्रय मूल्य बराबर 1200। तो इसमें लाभ हमें कितना हुआ? लाभ हुआ 200 रुपये का। तो लाभ प्रतिशत में ज्ञात करना है इसमें हमें। तो लाभ प्रतिशत बराबर लाभ कितना हुआ इसमें 200 बटे क्रय मूल्य कितना है इसमें 1000 इंटू 100। तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो, इस 1 जीरो से ये 1 जीरो, तो 10 दूना के 20%। तो लाभ प्रतिशत कितना हुआ इसमें 20%। हमें उम्मीद है दोस्तों आपको ज़रूर समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, वो है भाव के केस में। भाव के केस में जैसे राम ने 15 आम खरीदे, राम ने 15 आम खरीदे और 12 आम को क्रय मूल्य के बराबर में बेच दिया। क्रय मूल्य के बराबर में बेच दिया तो लाभ हानि प्रतिशत में ज्ञात करो। तो सीपी क्या है दोस्तों इसमें? सीपी है इसमें 15 आम
और एसपी क्या है सेलिंग, वो है 12 आम। तो लाभ कितना हुआ इसमें, 3 आम का लाभ हुआ, लाभ बराबर 3। तो प्रतिशत लाभ बराबर 3/12 इंटू 100। तो 3 चौका 12 और 25 चौका 100, यानी कि इसमें 25% का लाभ हुआ। हमें उम्मीद है दोस्तों आपको यह सवाल भी जरूर समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट आगे ले चलते हैं। अब दोस्तों हम आपको इसी कड़ी में आगे ले चलते हुए बताएंगे होल वैल्यू के बारे में। होल वैल्यू बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। यह आपको लाभ हानि में और समय चाल दूरी में बहुत टॉपिक्स में काम आने वाली चीज़ है होल वैल्यू। होल वैल्यू क्या होता है दोस्तों, तो इसको आप नोट कर लीजिए, इसमें एक नोट है। प्रतिशत लाभ, प्रतिशत हानि, या प्रतिशत वृद्धि। या प्रतिशत कमी हो, उसी का निकालते हैं। जैसे 20% लाभ, तो इस 20 का मान होगा, वो होगा 20% का मान होगा 1/5। तो 5 में अगर लाभ है तो 1 को जोड़ देते हैं, तो ये हो जाता है 6/5। और यदि 20% हानि है तो इसमें 20% इसका मान होता है 1/5। तो 5 में से 1 को घटा देते थे, ये आ जाता है 4/5। ये 20 का मान 1/5 कहाँ से आया हम आपको बता देते हैं दोस्तों। जैसे 20%, तो 20 और प्रतिशत का मतलब है बट्टे में 100। तो 1 0 को 1 0 से काट देते हैं और 2 एकम 2, 2 पंजे 10। ये 20% का मान आता है 1/5। और 30% वृद्धि का मान क्या होता है, 30% वृद्धि का मान। तो आपको ये 30/100, 1 0 से 1 0, ये 3/10 आ जाता है इसका।